अगर मैं आपसे कहूं कि हमला हुआ ट्रंप पर लेकिन बौखला चुके हैं मोदी। अरे मोदी ने जो बातें कह दी वो बातें अभी सुनकर आप अपने कानों पर विश्वास नहीं करोगे कि आखिरकार आपके कान ने क्या सुन लिया। अरे वो मोदी जब अमेरिका ने ईरान के अंदर 150 बच्चियों को मारा था तब वो मोदी कुछ नहीं कहे थे। जब इसे ट्रंप ने भारत को एक नरक का छेद कहा था तब मोदी ने कोई ट्वीट नहीं किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज ट्रंप पर एक गोली क्या बरस गई तो आज मोदी बोल खड़े हुए। हाँ यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे यार ये कैसे हो सकता है। मतलब यार आप खुद विश्वास नहीं करोगे। देखो, एक ट्रंप था, ठीक है, ये है ट्रंप। अब ये ट्रंप एक पार्टी में था, एक कोई काम कर रहा था, वहाँ पर कई सारे मंत्री लोग आए थे, यहाँ तक कि यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट और उसी के साथ साथ वॉर मिनिस्टर अमेरिका के सब लोग आए हुए थे। उसी दौरान एक हमलावर आता है जो धड़ाधड़ गोली चलाना चालू करता है। इसमें किसी की जान नहीं जाती, हमलावर की पहचान कर ली जा चुकी है, लेकिन ये अनवेरिफाइड रिपोर्ट है। लेकिन जो भी आया वो मैं आपको बता देता हूँ। आरोपी बताया जा रहा है कि लगभग 31 साल का है, जिसका नाम कोल थॉमस एलन है, जो कैलिफोर्निया के अंदर का रहने वाला है। और उसी के ही साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खबरों के मुताबिक वह पेशे से एक टीचर और कंप्यूटर प्रोग्रामर था। इसका मतलब ये है कि पेशे से ये एक टीचर था और क्या पता स्कूल में कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग पढ़ाता हो। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो बंदा ये गेम डेवलपमेंट भी करता था। मतलब ये आतंकवादी तो नहीं है, ये एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इसी तरीके से पढ़े लिखे आदमी हाथ में अगर बंदूक लेकर चलने लगेंगे ना तो भाई साहब दुनिया के लिए बहुत खतरा हो जाएगा। अगर इतने बड़े बड़े दिमागदार आदमी, अब इसके पास इतना दिमाग तो था ही कि यार ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन आई होगी कि इसको हाथ में बंदूक लेना पड़ा। और ये अमेरिका का ही बताया जा रहा है। और इस पूरे के पूरे झमेले के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि क्या पता ट्रंप जानबूझकर करवाए हों ताकि ईरान के ऊपर ये इल्जाम थोप सके कि तुमने हमें मरवाने की कोशिश की। अरे भैया, ईरान के पास भी और बड़े बड़े सबूत हैं। तुम तो उसके खैमनाई को मरवा दिए हो, तो क्या वो तुम्हें नहीं मरवा सकता। लेकिन अभी बहरहाल ईरान का कहीं से भी यहाँ पर कुछ भी सुराख नहीं मिल रहा। अमेरिका सोच रहा है कैसे भी करके कुछ सुराख मिल जाए कि ईरान ने ये करवाया ताकि ईरान के ऊपर हम जोरदार अटैक कर सके। लेकिन यार अगर इसी तरीके से भैया पढ़े लिखे लोग ये कारनामा करने लगेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ 100 अनपढ़ आतंकवादी को खड़ा कर दो और एक अगर पढ़ा लिखा आतंकवादी है तो वो 100 पर भारी पड़ जाएगा। वो भी खासकर जिसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और गेमिंग की नॉलेज हो और वो पेशे से एक टीचर भी हो। इसी वजह से कहा जा रहा है कि यार मतलब अमेरिका के अंदर अब पढ़े लिखे भी आतंकवादी बन रहे हैं, ऐसी कंडीशन आ चुकी है। यहां पर पूरा ब्यौरा लिखा है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था। अरे जैसे 25 अप्रैल 2026 की रात को यहाँ वाशिंगटन में एक हिल्टन होटल में वार्षिक मीडिया गाला यानी कि एनुअल मीडिया गाला चल रहा था। यहाँ पर कई सारे मंत्री जैसे पीट हेग्सेथ आए हुए थे जो वॉर मिनिस्टर हैं, यहाँ पर जेडी वेंस आए हुए थे जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, ये सब थे। और जब ये बंदा आया वहाँ पर बंदूक लेकर, इसके हाथ में शॉर्ट हैंड गन भी थी और भी बाकी पिस्तौल राइफल वाइफल लिया हुआ था। तो जब ये गोली बारूद करना चालू किया बाहरी ना, तो जितने भी मंत्री थे वो टेबल के नीचे छुप गए और ट्रंप को कैसे भी करके पहले तो ट्रंप को बचाया गया और उसके बाद कुछ आगे कारनामा किया गया। लेकिन अगर आप ये ब्यौरे के बारे में जान गए होंगे, सवाल ये उठता है क्या ट्रंप के साथ ऐसा कभी हुआ है? और अरे एक बार नहीं, इनके साथ कईयों बार हुआ है। मैं आपको 2 घटना और बताता हूं। 13 जुलाई 2024 की बात है, जब पेंसिल्वेनिया रैली के अंदर बटलर पेंसिल्वेनिया में एक चुनाव प्रचार की रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग हुई थी। इनके कान को वो गोली छूकर निकल गई थी। आप खून भी देख सकते हो, ट्रंप के यहाँ पर लगा भी हुआ है। और उसके बाद सितंबर 2024 की बात है, जब ट्रंप एक ठो गोल्फ खेल खेल रहे थे। ये देखते हो ना, अमीर अमीर लोग गोल्फ वाला खेल खेलते हैं। तो पता लगा कि कुछ दूर ट्रंप को मारने के लिए एक स्नाइपर आया हुआ था, मारने के लिए। ये देख सकते हो, कुछ यहाँ पर दिखा भी था। लेकिन तब तक जो सुरक्षा कर्मी थे उस पर नजर चली गई और उन्होंने ट्रंप को बचा लिया। नहीं तो क्या पता आज ट्रंप आपके और हमारे बीच गाना गाया जाता होता, चला गया चांद कहाँ। समझ रहे हैं ना आप? मैं पूरा नहीं गाऊंगा नहीं तो कॉपीराइट मार देंगे।
फिर उसके बाद अब अगर आप देखोगे तो मोदी जी भैया बोल उठे। अब मैं पहले आपको कुछ मुद्दे बता देता हूं। ये ट्रंप भारत को इतनी गाली और इतना घिनौना कह चुका है, तब तक आपके मोदी जी कुछ कहे नहीं है। मैं आपको रियल बता रहा हूं। अब चाहे आप मोदी जी के सपोर्टर हो, चाहे आप मोदी जी के विपक्ष में रहते हो, उससे नहीं मतलब है। जब मैं मोदी जी काफ़ी अच्छा काम करते हैं तो मोदी जी की तारीफ करता हूं, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि सर आप भी गोदी मीडिया बनते चले जा रहे हो। गोदी मीडिया की बात नहीं यार, जहां अच्छे काम आपके मोदी जी करते हैं मैं वहां आपको बताता हूं। अब यहां पर देख लीजिए, आपके मोदी जी जो हैं वो यार इतना सब कुछ हो गया, ईरान, अमेरिका, इजराइल वॉर, हजारों लोग मारे गए, मोदी जी एक बार भी कुछ नहीं गए। यहां तक कि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत के ही आसपास आकर किसी जहाज को मारा गया और बहुत सारी दिक्कतों का सामना भारत को करना पड़ा, और इतनी महंगाई बढ़ रही है और मतलब तमाम चीजें हुई, ये सबको पता है। तब तक मोदी जी कुछ नहीं गए। ईरान के अंदर 170 बच्चियां मारी गई एक स्कूल पर, मोदी जी कुछ नहीं गए, मोदी जी शांत रहे। कितना भी कुछ हो जाए मोदी जी शांत रहते हैं। आज ट्रंप के ऊपर एक वॉर क्या हो गया, एक अटैक क्या हो गया, मोदी जी बोल उठे। ये वही ट्रंप है भाई साहब जो भारत को अभी नरक का छेद कह रहा था, उसके बाद माफी भी नहीं मांगा। अब सोच कर देख लीजिए, आज उसी ट्रंप को ऐसा कहा जा रहा है। बल्कि मुझे तो लगता है कहना चाहिए भले हुआ इसके साथ, लग जाती का गोली सही हो जाता हथौड़ा गोड़वा पे। यहां पर मोदी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। लिखते हैं कि यार रिलीफ अब फील हो रहा है देख करके कि आपके प्रेसिडेंट ट्रंप और जो फर्स्ट लेडी हैं, जो ट्रंप की वाइफ हैं, वो अब सेफ हैं। और उसी के साथ साथ कहते हैं कि यहाँ पर वाशिंगटन डीसी के होटल के अंदर जो कारनामे के दौरान सिक्योरिटी ग्लिच हुआ, सिक्योरिटी ने इनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया। ये बेस्ट विशेस दे रहे हैं तो कंटिन्यू सेफ वेल बीइंग, ताकि सही रहें। और वायलेंस हैज़ नो प्लेस इन अ डेमोक्रेसी, वायलेंस का कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर। और इसी तरीके से थोड़ा बहुत और ये लिखते हैं। लेकिन जब वही ट्रंप भारत को गाली देता है, जब वही ट्रंप भारत को ऊंच नीच बोलता है, आपको और हमें बोलता है, आपके और हमारी माताओं बहनों को बोलता है ये ट्रंप, तब मोदी जी कुछ नहीं कहते। मैं आपको बताऊं क्या बोला था ट्रंप ने। ट्रंप ने कहा था कि जब बच्चा पैदा होने वाला रहता है ना, तो ये इंडियंस आकर अमेरिका के अंदर बच्चा पैदा करते हैं ताकि थोड़ा सिटीजनशिप मिल सके। और तब वही जो बच्चा पैदा होता है वो नरक के छेद से, यानी कि भारत से लाकर बच्चा जो रहता है अपनी फैमिली को लाकर अमेरिका के अंदर कैसे भी करके सिटीजनशिप दिला देता है। अब सोच कर देख लीजिए, मतलब वो माता के बारे में कह रहा है जिसके पेट में बच्चा है, जो 9 महीने से पाली हुई है, जिसे भारत के अंदर दुर्गा का रूप दिया जाता है, बाकी अन्य चीजें बोला जाता है, उनको ऐसे ट्रंप कह रहे हैं। और तब आपके मोदी जी ने कुछ नहीं कहा था। अब आप कहोगे कहा तो था, विदेश मंत्रालय प्रवक्ता आकर कहे थे। मोदी जी ने ऐसे कभी खुलकर कहा था? ट्विटर पे आकर ट्वीट किया था, खुलेआम बोला था? अगर बोला होगा तो बताइएगा जरूर। बाकी अगर सोचते हो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, फॉलो कर सकते हो, वहां पर सब कुछ आपको मिलता रहेगा। नहीं तो इस वीडियो मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।